नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को जीके में महत्वपूर्ण ट्रिक बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, जीके हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है पाकिस्तान से सटे राज्य। हम पाकिस्तान से सटे राज्य को ट्रिक की सहायता से बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान से सटे राज्य का ट्रिक है पाकिस्तान में पागलों का राज। पाकिस्तान में पागलों का राज। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में पागलों के राज्य में पाकिस्तान से हो जाएगा पाकिस्तान देश, फिर हमारा गा से हो जाएगा गुजरात, फिर पागलों में पा से हो जाएगा पाकिस्तान, गा से हो जाएगा गुजरात, और ला से हो जाएगा लद्दाख, और राज्य में रा से हो जाएगा राजस्थान, और जा से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान से सटे राज्य का ट्रिक है कि पाकिस्तान में पागलों का राज। पाकिस्तान में पागलों का राज। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे पागलों में से हो जाएगा पागलों में, पागलों से हो जाएगा पागलों में, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, गा से हो जाएगा गुजरात, ला से हो जाएगा लद्दाख, और राज्य में रा से हो जाएगा राजस्थान, और जा से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान से सटे कौन कौन से राज्य हैं? पाकिस्तान है, गुजरात है, लद्दाख है, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान से सटे राज्य का ट्रिक है कि पाकिस्तान में पागलों का राज, और उसमें हमारे देश हैं कि राज्य हैं पाकिस्तान, गुजरात, लद्दाख, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। देखिए दोस्तों, जब भी आप सबसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि पाकिस्तान से सटे राज्य कौन कौन से हैं, तो आप लोग इन्हें ट्रिक की सहायता से जान लेंगे तो याद रहेगा। तो आप लोग इन्हें ट्रिक की सहायता से याद कर लीजिए कि इसका ट्रिक होता है पाकिस्तान में पागलों का राज। तो पाकिस्तान में पागलों के राज। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमारा पागलों से हो जाएगा पा से पाकिस्तान, गा से हो जाएगा गुजरात, ला से लद्दाख हो जाएगा, और राज्य में रा से हो जाएगा राजस्थान, और जा से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तान से सटे राज्य हैं पाकिस्तान, गुजरात, लद्दाख, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। आगे देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक है कि मुगल वंश पर शासन करने वाले सम्राट। मुगल वंश पर शासन करने वाले सम्राट को हम ट्रिक की सहायता से बताएंगे कि मुगल वंश पर शासन करने वाले कौन कौन से सम्राट थे। तो देखिए दोस्तों, इसका ट्रिक हो जाएगा कि भाई जी सब्जी। भाई जी सब्जी मुगल वंश पर शासन करने वाले सम्राट का ट्रिक है भाई जी सब्जी। अब देखिए दोस्तों, भाई में हो जाएगा बी से बाबर, यच से हुमायूं हो जाएगा, और ए से अकबर हो जाएगा, और जी आई से हो जाएगा जहांगीर। जी से हो जाएगा जहांगीर, और फिर सब में यस से हो जाएगा शाहजहां, और ए से हो जाएगा औरंगजेब। देखिए दोस्तों, सब में यस से हो जाएगा शाहजहां, ए से हो जाएगा औरंगजेब, और बी से हो जाएगा बहादुर शाह। बी से हो जाएगा बहादुर शाह, और जे आई से हो जाएगा जहांदार शाह। जे आई से हो जाएगा जहांदार शाह। देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को मुगल वंश पर शासन करने वाले सम्राट का ट्रिक बताया। मुगल वंश पर शासन करने वाले सम्राट। तो देखिए दोस्तों, मुगल वंश पर कौन कौन से सम्राट ने शासन किया था, तो उसको हम ट्रिक की सहायता से बताएंगे। तो दोस्तों, हमारा ट्रिक है कि मुगल वंश पर शासन करने वाले सम्राट का ट्रिक है भाई जी सब्जी। भाई जी सब्जी। अब देखिए दोस्तों, भाई में बी से हो जाएगा बाबर, एच से हो जाएगा हुमायूं, ए से हो जाएगा अकबर, और जी से हो जाएगा जे आई यानी कि जी से हो जाएगा जहांगीर, और देखिए दोस्तों, सब में यस से हो जाएगा शाहजहां, ए से हो जाएगा औरंगजेब, और बी से हो जाएगा हमारा बहादुर शाह। बी से हो जाएगा बहादुर शाह, और जे आई से हो जाएगा जहांदार शाह। जे आई से हो जाएगा जहांदार शाह। तो देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को मुगल वंश पर शासन करने वाले सम्राट का ट्रिक बताया, और इसका ट्रिक है कि भाई जी सब्जी, और इसमें हमारे शासक हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह और जहांदार शाह। बहादुर शाह और जहांदार शाह, या हमारे सब लोग मुगल वंश पर शासन करने वाले सम्राट हैं। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है कि हवा से हल्की गैस। हम हवा से हल्की गैस को ट्रिक की सहायता से जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, हवा से हल्की गैस का ट्रिक है कि आज गर्मी नहीं है। हवा से हल्की गैस का ट्रिक है आज गर्मी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आज में आ से हो जाएगा अमोनिया गैस, आ से हो जाएगा अमोनिया गैस, फिर जा से हो जाएगा जलवायु,
अब देखिए दोस्तों, गर्मी में गर से है गर्म वायु और मी से है मीथेन गैस। मी से है मीथेन गैस। अब नहीं में ना से है नियान और ही से हो जाएगा हीलियम गैस और है में हा से हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। देखिए दोस्तों, हवा से हल्की गैस तो इसका ट्रिक हो जाएगा आज गर्मी नहीं है। हवा से हल्की गैस इसका ट्रिक है आज गर्मी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसमें आ से हो जाएगा अमोनिया गैस और जा से हो जाएगा जलवायु और गरम में गर से हो जाएगा गरम वायु और मी थे हो जाएगा मी से मीथेन। मीथेन या हम मीथेन गैस कह सकते हैं। अब नहीं में ना से हो जाएगा नियान गैस और ही से हो जाएगा हीलियम गैस और हा से हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो देखिए दोस्तों, हवा से हल्की गैस का ट्रिक है कि आज गर्मी नहीं है और इसमें हमारे कौन कौन सी गैस है, अमोनिया गैस है, जलवाष्प है, गर्म वायु है, मीथेन गैस है, नियान है, हीलियम गैस है और हाइड्रोजन गैस है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस, तो यही हमारे सभी हवा से हल्की गैस हैं। हवा से हल्की गैस। फिर हमारा अगला देखिए दोस्तों है कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखिए दोस्तों, हर कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद को ट्रिक की सहायता से ज्ञात करेंगे या फिर ट्रिक की सहायता से उन्हें याद करेंगे। तो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण अनुच्छेद का ट्रिक है कि प्रधानमंत्री महान कार्य करते हैं सरल। प्रधानमंत्री महान कार्य करते हैं सरल। अब देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री हो जाएगा जो हमारे आर्टिकल 75 में है। अब देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारे 75 से लेकर 81 तक दिए गए हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 75 से लेकर 81 तक दिए गए हैं। अब हमारा अनुच्छेद 75 में देखिए प्रधानमंत्री से हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। फिर हमारा महान से हो जाएगा महान्यायवादी। अब देखिए दोस्तों, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में होता है और महान्यायवादी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यह हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है महान्यायवादी किस आर्टिकल से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, महान्यायवादी हमारा आर्टिकल 76 से संबंधित है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला है कार्य। कार्य से हो जाएगा भारत सरकार के कार्य। कार्य से हो जाएगा भारत सरकार के कार्य और भारत सरकार के कार्य हमारे आर्टिकल 77 में दिए गए हैं। फिर हमारा अगला है करते। तो करते से हो जाएगा प्रधानमंत्री की कर्तव्य। करते से हो जाएगा प्रधानमंत्री की कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य आर्टिकल 78 में दिया गया है। यदि पूछे कि प्रधानमंत्री की कर्तव्य के बारे में किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री की कर्तव्य के बारे में आर्टिकल 78 में वर्णन किया गया है। फिर हमारा अगला है सरल में सा से हो जाएगा संसद। सरल में सा से हो जाएगा संसद और संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में दिया गया है। अब रा से हो जाएगा राज्यसभा और राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में दिया गया है। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में दिया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ला। तो ला से हो जाएगा लोकसभा और लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में दिया गया है। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण अनुच्छेद में हमने आप लोगों को बताया कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद, हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुच्छेद का ट्रिक लिया और 75 से लेकर जिसमें हमारे आर्टिकल 75 से लेकर आर्टिकल 81 तक सभी आ जाएंगे। आर्टिकल 75 से लेकर आर्टिकल 81 तक आ जाएंगे। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो इसका ट्रिक है प्रधानमंत्री महान कार्य करते हैं सरल। प्रधानमंत्री महान कार्य करते हैं सरल। अब देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री से हो जाएगा प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन हमारा आर्टिकल 75 में दिया गया है। यदि क्वेश्चन में पूछे कि प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन हमारा किस आर्टिकल में दिया गया है, तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन आर्टिकल 75 में दिया गया है। फिर हमारा अगला है महान। तो महान से हो जाएगा महान्यायवादी। महान से हो जाएगा महान्यायवादी और महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 में वर्णन किया गया है। और देखिए दोस्तों, यह महान्यायवादी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि यह हर कंपटीशन की परीक्षा में हर बार ही पूछा जाता है कि महान्यायवादी का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो देखिए दोस्तों, महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है। फिर हमारा अगला है कार्य। तो कार्य से हो जाएगा भारत सरकार की कार्य। कार्य से हो जाएगा भारत सरकार की कार्य। तो भारत सरकार की कार्य आर्टिकल 77 में दिया गया है। फिर हमारा अगला है करते। तो करते से हो जाएगा प्रधानमंत्री की कर्तव्य। करते से हो जाएगा प्रधानमंत्री की कर्तव्य और प्रधानमंत्री की कर्तव्य आर्टिकल 78 में दिया गया है। प्रधानमंत्री की कर्तव्य के बारे में आर्टिकल 78 में दिया गया है। फिर हमारा हो जाएगा सरल में सा से हो जाएगा संसद।
तो देखिए दोस्तों, संसद के बारे में आर्टिकल 79 में वर्णन किया गया है। फिर हमारा राज्य हो जाएगा राज्यसभा, और राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में किया गया है। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में किया गया है। फिर हमारा अगला है ला, तो ला से हो जाएगा लोकसभा, और लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुच्छेद समझ में आया होगा। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद में हमने आप सभी लोगों को आर्टिकल 75 से लेकर आर्टिकल 81 तक के सभी बातों को बता दिया है कि किस आर्टिकल में किनका वर्णन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद में आप लोग को बताया, और इसका ट्रिक है कि प्रधानमंत्री महान कार्य करते हैं सरल। प्रधानमंत्री महान कार्य करते हैं सरल। तो इसमें मैंने आप लोगों को आर्टिकल 75 से लेकर आर्टिकल 81 तक के सभी अनुच्छेद को बता दिया। आगे देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है कि विश्व के प्रमुख छोटे देश। विश्व के प्रमुख छोटे देश को हम ट्रिक की सहायता से जानेंगे कि विश्व के प्रमुख देश छोटे देश के ट्रिक क्या है। तो देखिए दोस्तों, विश्व के प्रमुख छोटे देश का ट्रिक है बेवफा सनम। इसका ट्रिक है बेवफा सनम। अब देखिए दोस्तों, बेवफा में बे से हो जाएगा वेटिकन सिटी। तो विश्व में सबसे छोटा देश हमारा वेटिकन सिटी है, तो बेवफा में बे से हो जाएगा वेटिकन सिटी। और फिर फा से हो जाएगा फालैंड, फा से हो जाएगा फालैंड। अब सनम में देखिए सा से हो जाएगा सेनेपोरो, सनम में सा से हो जाएगा सेनेपोरो। फिर ना से हो जाएगा नारू, माँ से हो जाएगा मालदीव, माँ से हो जाएगा मालदीव। तो देखिए दोस्तों, विश्व के प्रमुख छोटे देश, विश्व के प्रमुख छोटे देश हैं, और इसका ट्रिक है कि बेवफा सनम। विश्व के प्रमुख छोटे देश का ट्रिक है बेवफा सनम। अब देखिए दोस्तों, बेवफा में बे से हो जाएगा वेटिकन सिटी, और फा से हो जाएगा फालैंड, फा से हो जाएगा फालैंड। और सनम में सा से हो जाएगा सेनेपोरो, सनम में सा से हो जाएगा सेनेपोरो। और ना से हो जाएगा नारू। और देखिए दोस्तों, माँ से हो जाएगा मालदीव। तो हमने आप लोगों को विश्व के प्रमुख छोटे देशों का ट्रिक बताया, और इसका ट्रिक है बेवफा सनम। और देखिए दोस्तों, विश्व के प्रमुख छोटे देश में हमारा है वेटिकन सिटी, फालैंड, सेनेपोरो, नारू और मालदीव। और देखिए, यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक इसमें दिया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के विषय, कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के कौन कौन से विषय हैं, उन सबको मैं आप लोगों को ट्रिक की सहायता से बताऊंगी। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के कौन कौन से विषय हैं, तो मैं आप लोगों को ट्रिक की सहायता से बताऊंगी। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के विषय हैं। देखिए दोस्तों, उनका ट्रिक है शिव का 20 आम है, शिव का 20 आम है। समवर्ती सूची के विषय के ट्रिक है शिव का 20 आम है। अब देखिए दोस्तों, शिव में सी से हो जाएगा शिक्षा, वा से हो जाएगा वन, और का से हो जाएगा कारखाना, बी से हो जाएगा बिजली, और सा से हो जाएगा स्वास्थ्य। और आम में यहाँ से हो जाएगा आर्थिक नियोजन, और माँ से हो जाएगा मजदूर। आम में आ से हो जाएगा आर्थिक नियोजन, और माँ से हो जाएगा मजदूर। देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के कौन कौन से विषय हैं। हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के कौन कौन से विषय हैं। तो हमने आप लोगों को ट्रिक बताया कि इसका ट्रिक हो जाएगा शिव का 20 आम है, शिव का 20 आम है। अब देखिए दोस्तों, शिव में सी से हो जाएगा शिक्षा, वा से हो जाएगा वन, का से हो जाएगा कारखाना, बी से हो जाएगा बिजली, सा से हो जाएगा स्वास्थ्य, आ से हो जाएगा आर्थिक नियोजन, आ से हो जाएगा आर्थिक नियोजन, और माँ से हो जाएगा मजदूर। तो हमने आप लोगों को बताया कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के विषय। तो देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची के कौन कौन से विषय हैं। नंबर 1 शिक्षा है, नंबर 2 वन है, नंबर 3 कारखाना, नंबर 4 बिजली, नंबर 5 स्वास्थ्य, और नंबर 6 आर्थिक नियोजन, और नंबर 7 मजदूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज मैंने जितना भी ट्रिक आप लोगों को जीके में बताया, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आप इन सभी ट्रिक को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं से संबंधित ट्रिक या फिर क्वेश्चन आप लोगों को कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यह सभी क्वेश्चन एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। और जो विद्यार्थी कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो
बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश को मैं आज आप सभी लोगों को ट्रिक की सहायता से बताऊंगी कि ट्रिक की सहायता से हम क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जनरल नॉलेज हर कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए ताकि उन तक भी हमारा यह वीडियो पहुंच जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश को मैं आज ट्रिक की सहायता से बताऊंगी। तो हमारा ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ा देश को याद करने का ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। तो देखिए दोस्तों, रुक चीन में रुक, देखिए रुक से हो जाएगा, रुक में रू से हो जाएगा रूस, रुक में रूस से हो जाएगा रूस और का से हो जाएगा कनाडा। तो रूस से हो जाएगा रूस, का से कनाडा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, चीन में चीन से पूरा हो जाएगा चीन देश। फिर अब में आज से हो जाएगा अमेरिका, अब में आज से हो जाएगा अमेरिका और बाद से हमारा हो जाएगा ब्राजील देश, बाद से ब्राजील है। फिर आया में बड़ा आज से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और यहाँ से कुछ नहीं होगा, आया में आज से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और देखिए दोस्तों, भारत में भारत से हो जाएगा हमारा भारत देश। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, तो इसका ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। तो रुक में रूस से हो जाएगा रूस, का से हो जाएगा कनाडा, रुक में रूस से हो जाएगा रूस और का से हो जाएगा कनाडा। अब चीन से हमारा चीन देश हो जाएगा। अब में आ से हो जाएगा अमेरिका, बाद से हो जाएगा ब्राजील, अब में आ से अमेरिका हो जाएगा और बाद से ब्राजील हो जाएगा। आया में बड़ा आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और भारत से हमारा भारत देश हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, इसको मैंने आप लोगों को ट्रिक की सहायता से बताया। तो ट्रिक था रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। तो देखिए दोस्तों, रूस में रूस से हो जाएगा रूस, का से हो जाएगा कनाडा, चीन से चीन हो जाएगा, आ से अमेरिका हो जाएगा, बाद से ब्राजील और बड़ा से ऑस्ट्रेलिया और भारत से हमारा भारत ही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे कि भारत कौन से स्थान पे है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत हमारा 7वें स्थान पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य हमारा रूस हो जाएगा, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पे हमारा भारत देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है और पहले स्थान पे रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन हो जाएगा, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील और छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे हमारा भारत देश है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को आज क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश को ट्रिक की सहायता से बता दिया है। तो हमारा ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। फिर हमारा दोस्तों अगला टॉपिक है कि गंगा नदी में मिलने वाली नदियां, गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां जाकर मिलती हैं, तो उसको मैं आप लोगों को ट्रिक की सहायता से बताऊंगी कि गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां जाकर मिलती हैं। तो दोस्तों, गंगा नदी में मिलने वाली नदियां का ट्रिक है यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। तो इसका ट्रिक है यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यशोदा में या से हो जाएगा यमुना नदी, यशोदा में या से हो जाएगा यमुना नदी और सा से हो जाएगा सोन नदी, दा से हो जाएगा दामोदर नदी। यशोदा में या से हो जाएगा यमुना नदी, सा से हो जाएगा सोन नदी और दा से हो जाएगा दामोदर नदी। फिर दोस्तों, को से हो जाएगा कोसी नदी, को से हो जाएगा कोसी नदी। फिर राम से हो जाएगा राम गंगा नदी, राम से हो जाएगा राम गंगा नदी और सा से हो जाएगा शारदा नदी, सा से शारदा नदी, का से करनैली नदी
और गा से हो जाएगा गंडक नदी, गा से हो जाएगा गंडक नदी, का से हो जाएगा करनैली नदी। आप लोगों को बताया कि गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां, तो गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियों का ट्रिक है यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। अब यशोदा में या से हो जाएगा यमुना नदी, सा से हो जाएगा सोन नदी, दा से हो जाएगा दामोदर नदी, को से हो जाएगा कोसी नदी, को से हो जाएगा कोसी नदी। राम से हो जाएगा राम गंगा नदी, सा से हो जाएगा शारदा नदी, का से हो जाएगा करनाली नदी और गा से हो जाएगा गंडक नदी। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को सामान्य ज्ञान में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश को और गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियों को ट्रिक की सहायता से बता दिया है। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ा देश का ट्रिक था कि रुक चीन अब आया भारत। इसका ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। तो देखिए दोस्तों, रुक चीन अब आया भारत में हमारा पहला हो जाएगा रूस, दूसरा कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबका क्रम है, पहले स्थान पे है रूस, फिर हमारा दूसरा देश है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका, पांचवें स्थान पे ब्राजील है, छठवें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पे हमारा भारत देश है। तो दोस्तों, यदि पूछे क्वेश्चन में आप लोगों को कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान हो जाएगा। पहले स्थान पे रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे हमारा भारत देश है। फिर हमारा अगला टॉपिक है, हमने बताया आप लोगों को कि गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां। तो गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं उसको मैं ट्रिक की सहायता से आप लोगों को बताऊंगी। तो इसका ट्रिक है यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। अब इसमें है दोस्तों यमुना नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी, फिर राम गंगा नदी, शारदा नदी, करनाली नदी और गंडक नदी। तो दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताया है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैंसी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।